आज का टॉपिक है लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट्स। देख के ही तुरंत मत छोड़ देना वीडियो को, क्योंकि मैं ये सब प्रूफ नहीं करूंगा, एकदम जो जो मेन बात है वही बात करूंगा। इसलिए भाई पूरा देखना, और इसलिए पूरा देखना क्योंकि ये 12 में बहुत यूज होगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। तो शुरू करता हूं। ये सब कुछ नाम सब याद रखना जरूरी नहीं है, फिर भी आइडेम्पोटेंट लॉ ए यूनियन ए इक्वल टू ए सभी जानते हैं, मैं प्रूफ नहीं करूंगा। ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होगा, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ ए यूनियन फाई ए और उसके साथ फाई मैंने कुछ भी नहीं मिला दो तो यही होगा, नो डाउट। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट दिया हूं। यूनिवर्सल सेट तो बहुत बड़ा सेट, मैंने होल सेट, उसी का सब सबसेट सब बाकी सब होता है। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट दोनों का कॉमन वाला यही आएगा। ये भी अंडरस्टैंडिंग वाला बात है, प्रूफ के चक्कर में नहीं पढ़ता हूं। कॉम्यूटेटिव लॉ ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, नो डाउट इजीली आप समझोगे। यूनियन इंटरसेक्शन आप जानते होंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको भी मैंने छोड़ा। ये एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, प्रूफ नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। एसोसिएटिव लॉ आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। 2 + 5 + 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 + 5 + 3। ये ब्रैकेट शिफ्टिंग, ब्रैकेट शिफ्टिंग ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनमें से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जनरली डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, जनरली नहीं होता है। नेगेटिव माइनस और डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट एसोसिएटिव नहीं होता है। तो एसोसिएटिव में कुछ स्टूडेंट सेट में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ? एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। तो ध्यान देना, एसोसिएटिव लॉ में दोनों यूनियन है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन सेम है, दोनों में सेम है, तब ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। ठीक उसी तरह जैसे यूनियन एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, इंटरसेक्शन भी करता है। कहने का मतलब 2 × 5 × 3 करिए या 2 × 5 × 3 करिए, ये नंबर सिस्टम वाला एलजेब्रा वाला बात, ये सेट वाला बात। तो जो प्रूफ करने को होगा मैं करूंगा, पहले ऐसे एक बार बोल दूं और क्या। ये एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर आपको नंबर वाला याद होगा तो 2 × ये सिंपली 2x + y, ये मल्टीप्लाई है। डिस्ट्रीब्यूटिव का तभी बात आएगा जब ये अलग अलग होगा। एक मल्टीप्लिकेशन है, एक डिवीजन है। नंबर सिस्टम में इसमें बोला जाता है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, लेकिन एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। ये 2 + x ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये एलजेब्रा में या क्लास 8 से ही ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और सेट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ध्यान दीजिएगा, यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यूनियन अलग अलग सिंबल होगा, इसको पढ़ेंगे हम लोग। यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, माने ए यूनियन बी लिखिए, लिखा, बीच में इंटरसेक्शन वो बीच में रहेगा, फिर ए यूनियन सी लिखिए, लिखा। यह तरीका समझने का। इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन पहले बी लिखिए, लिखा, बीच में जो साइन है वही साइन रखेगा, और फिर ए इंटरसेक्शन सी ये लिखे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बात क्या, ये सब लॉ क्यों बात कर रहा हूं? ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ या विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ हम लोग कुछ सेट के प्रॉब्लम्स प्रूव करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए, और उसका नॉलेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी के लिए। ये रहा डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट को सिंगल सिंगल में दिया जाए तो यूनियन इंटरसेक्शन हो जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन हो जाता है। ये कुछ बेसिक लॉ है, इसमें से कुछ प्रूफ करूंगा अभी, लेकिन प्रूफ करने से पहले ये तो अभी मिटा देता हूं, फिर प्रूफ शुरू करूंगा जो जो जरूरी है। फिलहाल मैं एक एसोसिएटिव प्रूफ करूंगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूफ करूंगा, एक ये डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करूंगा। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 का एग्जाम में ये डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ जरूर देता है। तो इसे मिटा देता हूं,
प्रूफ करने के लिए, इसके प्रूफ करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और भी चाहिए जो मैं अभी लिख के बता रहा हूं। यूनियन, इंटरसेक्शन, नेगेटिव का बात यहां पर नहीं आया है, ठीक है, नेगेटिव का बात भी इन्वॉल्व करूंगा। फिलहाल हमारे नॉलेज में सिर्फ इतना है और ऑन दिस बेसिस हम आगे बढ़ेंगे, कैसे वो दिखाता हूं, आप प्लीज देखते रहना। खाली ये नहीं ओ ये सब तो मुझे आता ही है, ये क्या देखना बंद कर दिए। अब भाई आता है तो 10 मिनट देने में आपको क्या बात है, अगर नया कुछ मिल जाए तो मिल जाए। चलिए, इसको करने के लिए कुछ रूल या इसको नोट बोल देता हूं। नोट माने क्या, इसको करूंगा कि कुछ रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करके, कैसा मतलब, एक नंबर में X बिलोंग्स टू A यूनियन B का मतलब आप क्या समझेंगे या हम क्या समझेंगे। यूनियन माने होता है A का ऑल एलिमेंट, B का ऑल एलिमेंट सब मिला के। यूनियन में एक चीज रिपीट नहीं होना चाहिए, सब मिला के जो है वो A यूनियन B। ये यूनियन B में इतना बड़ा सेट आया, उसमें एक एलिमेंट X है। अब आपको बताना है वो X किसका है, यस बताना नहीं, समझना है X किसका एलिमेंट है। कहने का मतलब X A का एलिमेंट है, और ये और एंड यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात, और X बिलोंग्स टू B। यहां भी स्टूडेंट का कंफ्यूजन कहां कहां होता है बताता हूं। एक नंबर प्रॉपर्टी दिया X बिलोंग्स टू A यूनियन B। यूनियन में है तो A में होने से भी होगा या B में होने से भी होगा, हो सके दोनों में हो, लेकिन यहां यूनियन में है तो हम लोग और लिखेंगे X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का मतलब A में भी है B में भी है। इंटरसेक्शन मतलब वही दो एलिमेंट A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1 2 3 अगर आया, इसका मतलब 1 2 3 A में भी है, 1 2 3 B में भी है। तो X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, इसको हम लोग समझेंगे X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। यही बोला मैं, और एंड का कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट। और एक बात ऐसा मत याद रखना भैया कि यूनियन माने और होता है, इंटरसेक्शन माने एंड होता है, ऐसा मत बोलना। क्यों? 3 नंबर, X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B इंप्लाई यूनियन में नहीं है। इसका मतलब A में भी नहीं है, B में भी नहीं है, तभी तो यूनियन में नहीं है। यहां होगा X डज नॉट बिलोंग टू A एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। इसीलिए मैं बोल रहा था कि यूनियन माने और होता है, ऐसा मत करना, समझ के करना। या अगर आप याद रखेंगे नहीं मैं यूनियन माने और ही याद किया हूं, आप क्यों बदल रहे हैं, तो भाई रखो। बस एक बात ध्यान देना, बिलोंग्स टू के टाइम में यूनियन माने और, डज नॉट के टाइम में उल्टा। ओके। नंबर 4, X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन तो इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन में नहीं है मतलब दोनों में नहीं है, मतलब किसी एक में हो भी सकता है। तो यहां आया आपका या तो X डज नॉट बिलोंग टू A और या तो X डज नॉट बिलोंग टू B। यही एंड और का बात। फिर से बोल दूं, बिलोंग्स टू का टाइम में यूनियन माने और, अगर याद रखोगे तो रखो, डज नॉट के टाइम में उल्टा कर देना। नंबर 5, X बिलोंग्स टू A माइनस B का मतलब समझना। A माइनस B में वही सब एलिमेंट होता है जो A में है लेकिन B में नहीं। A माइनस B के टाइम में हम लोग A सेट से B का एलिमेंट आउट कर देते हैं। फिर भी अगर A माइनस B में X है, हम लोग इसको लिखने में ऐसा यूज करेंगे X बिलोंग्स टू A एंड, या कोई बट भी लिख देता है, कोई बात नहीं, एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। 6 नंबर, और भी कुछ टॉपिक, X बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट मतलब X डज नॉट बिलोंग टू A, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं यदि X बिलोंग्स टू A दिस इंप्लाई X डज नॉट बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट। भाई कॉम्प्लीमेंट होने से A में नहीं होगा, A में होने से कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट तो जानते ही हो, A का कॉम्प्लीमेंट वही सब एलिमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट जो A में नहीं है। A का कॉम्प्लीमेंट में A वाला एलिमेंट नहीं है। ये हो गया
x बिलोंग्स टू ए, ये सब 7 नंबर। और कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या, यूनियन इंटरसेक्शन हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिलहाल इतना से ही हम आगे काम बढ़ा सकते हैं, वो प्रूफ वगैरह के लिए कैसे मैं बताता हूं। ये मिटा दूं, अगर और कोई भी नोट होगा तो। या 7 नंबर एक बात बता दूं, x बिलोंग्स टू, छोड़िए ऐसा बहुत लेंदी हो जाएगा, बात तो बहुत है करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करता हूं एक एक करके। ये कुछ नोट आप हमेशा अपने कॉपी में रखें, फिर इसको प्रोसीड करें। कैसे, मान लीजिए एक हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ दैट ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। प्रूफ करेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इम्प्लाई, पहले देखना यूनियन है वो वाला रूल अभी जो हम लोग किए, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब आप समझना एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो वही यूनियन माने समझना, बिलोंग्स टू है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। पहले इन सब प्रूफों का करने का तरीका, आप एक्स लेके स्टार्ट किए, पहले टुकड़ा टुकड़ा कर दो, पीस पीस, हर एक का अलग अलग का मतलब, ये x बिलोंग्स टू ए आ गया सिंगल सेट में आइए। और अब x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन c का मतलब उसी रूल से x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू c। ये हो गया आपका पूरा पीस पीस। थोड़ा हेल्प इधर से भी लेना भैया, इधर से भी लेना का मतलब हमें 2 बार ए का बात करना है। ध्यान देना, x बिलोंग्स टू ए, इंडिपेंडेंट x बिलोंग्स टू ए, और अब आया है x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, ये एक पार्ट, एंड x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी दूसरा बात। x बिलोंग्स टू ए ये फिक्स्ड है, इसीलिए इसको तो रखूंगा ही, रहा x बिलोंग्स टू बी और ये भी तो x बिलोंग्स टू एन सी। ये x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, तो a यूनियन b ये आ गया, एंड x बिलोंग्स टू a और है तो यूनियन c। x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड है तो इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू के लिए, डज नॉट वाला नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना, बिलोंग्स टू सी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ लिखने के लिए नहीं, समझने के लिए, हमने स्टार्ट किया था x बिलोंग्स टू इसमें और पाया हमने x बिलोंग्स टू इसमें, मतलब हुआ इसका सब एलिमेंट इसमें है। इसका मीनिंग निकलता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सिमिलरली अगर हम लोग फिर राइट हैंड साइड से प्रोसीड करूं तो सिमिलरली आता है। अदरवाइज अगर आप सिंपली यहां ए दे दे तो आप एक बार में ही इक्वल यहां लिख सकते हैं, क्योंकि x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई, कहने का मतलब x बिलोंग्स टू ए से यहां तक आया, यहां से यहां तक भी हो गया। ये बहुत इजी प्रोसेस, ऐसा प्रूफ कर दो। ये एक तरीका हुआ। अगर ये वाला पार्ट नहीं लिखते हैं, सिर्फ बिलोंग्स टू देते हैं, तो तब आप इसको सबसेट लिखिएगा। फिर सिमिलरली भी कर सकते हैं, सिमिलरली लिख के ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देयरफॉर इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सॉरी, ये तरीका प्रूफ करने का हुआ। इसके अलावा और भी अगर लंबा करना चाहे तो आप राइट हैंड साइड में y प्रोसीड करके
फिर लेफ्ट हैंड तक पहुंचेंगे। बेकार उतना झंझट का जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी सब एक दो आप प्रूफ कर लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज करके हमें दूसरा प्रॉब्लम प्रूफ करना है। तो ये एक दिखा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी आप खुद ही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी मॉर्गन को फॉलो करो, उसको जरूर अच्छी तरह से करना, वो एग्जाम में भी आता है और बहुत जरूरी भी है। ओके, सेट थ्योरी को मत छोड़ना। 11 हो या 12 हो, आप 12 में पढ़ते हैं तो भी ये सेट थ्योरी का ये वाला पार्ट आप जरूर रिवीजन कर लेना। ये तो जानते हो गए, मैंने इसका बाद जो प्रूफ वगैरह करूंगा वो सब। तो प्रूफ दैट डी मॉर्गन लॉ कर देता हूं। प्रूफ दैट डी मॉर्गन लॉ में एक नंबर है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेट इसको भी दो बार नहीं करके एक बार ही करता हूं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, नहीं ये एग्जाम में आता है, इसे दो बार करूंगा। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंप्लाई, अभी हमने किया था एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, वो जो रूल या नोट जो मैंने लिखा था, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होगा एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। कॉम्प्लीमेंट हटाओगे डज नॉट आएगा, कॉम्प्लीमेंट हटाऊंगा एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट हटा दिया। टारगेट क्या है हमें? टारगेट है हमें सिंगल सिंगल में जाना है। एक्स के साथ क्या बात है, ए के साथ क्या बात है, बी के साथ क्या बात है, सिंगल सिंगल में हमें पहुंचना है। इंप्लाई, अब देख लो भाई, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, इसलिए मैंने नोट में लिख दिया था। क्या लिखा था? एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी का मतलब यूनियन मैंने हमेशा और मत याद रखना। अगर याद रखना है तो यूनियन मैंने और रखना याद। बिलोंग्स टू के लिए, डज नॉट के लिए उल्टा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ये वाला इसलिए नोट को फॉलो करके ये सब करना आसान लगेगा आपको। एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, यूनियन है फिर भी एंड डज नॉट के लिए। एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, लेकिन हमारे पास तो कॉम्प्लीमेंट से कारोबार है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो बिलोंग्स वाला बात आ गया, बिलोंग वाला बात आ गया, तो एंड है बीच में, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भैया लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किए। लेफ्ट हैंड साइड का इसका एलिमेंट इसमें है, इसका ये आर्बिट्ररी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, आर्बिट्ररी माने कोई पार्टिकुलर नहीं, आर्बिट्ररी चूज एन एलिमेंट माने कोई भी एक एलिमेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया था, उसको प्रूफ किया कि वो राइट में भी है। अगर राइट में भी है कहने का मतलब हुआ लेफ्ट साइड का सब एलिमेंट राइट में है। यहां हम लोग ये डिसीजन निकालेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मैं डेस दे देता हूं, पुराने जमाने का आदमी हूं, एनसीईआरटी में आजकल ये नहीं देता है, इसलिए आप मुझे गलत मत सोचना, ठीक। किसी किसी बुक में अभी भी देता है, एनसीईआरटी में ये सिंबल नहीं देता है, सिंपली सबसेट देता है, लेकिन मुझे ये हैबिट है, शुरू से पढ़ते आ रहा हूं, इसीलिए ये दे रहा हूं। ये एक नंबर हुआ। इसमें सिमिलरली नहीं करूंगा। अगेन या कॉन्वर्सली, अगेन लेट y बिलोंग्स टू, अब राइट हैंड साइड में जाता हूं, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोसीड करता हूं ठीक उसी तरह सिंगल सिंगल पहुंचने के लिए। बिलोंग्स है, ऑल राइट, कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स में एंड y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। y कॉम्प्लीमेंट में जब है तो भैया नहीं है ए में एंड y नहीं है बी में, मतलब अब तो डज नॉट वाला आ गया, तो y नहीं है, एंड मतलब तो आ गया अब यूनियन। डज नॉट के लिए ए यूनियन बी में नहीं है, मतलब हुआ y है किसमें तब, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में। ये हमने राइट हैंड साइड में y लिया था, शो किया कि लेफ्ट हैंड साइड में भी है, देयरफॉर यहां से निकलता है आपका ये वाला, ये इसका सब एलिमेंट यहां पे है, मतलब ये वाला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट दूर हो जाता है, यहां लिखूं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पार्ट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये 2 नंबर,
भैया ये सेट इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, दोनों मिला के माने ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, ये सफिशिएंट है ये बोलने के लिए कि दोनों सेट इक्वल सेट है। हेंस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूव्ड हो गया डी मॉर्गन का एक। दूसरा भी कर ही लो, एग्जाम में आएगा भाई। दूसरा वाला प्रूफ जो था, ए हमने क्या प्रूफ किया था, ए यूनियन बी का ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये 2 नंबर डी मॉर्गन का लॉ, और यूज भी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा यूज है, पहले बोल देता हूँ। ठीक उसी तरह करूँगा, इधर उधर कर देता हूँ। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट स्टेप में हम कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। डज नॉट वाला बात आ गया, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन माने एंड होता है, डज नॉट में और होगा। एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी इंप्लाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और डज नॉट बिलोंग टू बी, लेकिन तो हमारा काम कॉम्प्लीमेंट से है, इसीलिए वापिस x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब तो आ गया बिलोंग्स, बिलोंग्स में और माने यूनियन, तो x बिलोंग्स टू ये वाला सेट जो भी हो कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। आ गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में पकड़े थे, आ गया राइट में, लेफ्ट का हर एलिमेंट राइट में है, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इस सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बात फिर से बोल दूं, मुझे गलत सही का ये बात क्रिटिसाइज मत करना। आपके बुक में ये सिंबल नहीं है तो मत देना, आपके बुक में सिंबल ये यूज करता है तो देना, सिंपल बात। ये 1 नंबर। कॉन्वर्सली पार्ट इधर ही ले लेता हूं। अगेन लेट y बिलोंग्स टू, अब राइट हैंड साइड में लेता हूं a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। दिस इंप्लाई y बिलोंग्स टू, बिलोंग है, बिलोंग्स टू में a कॉम्प्लीमेंट और बिलोंग के लिए यूनियन माने और, y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हमें तो यहां पहुंचना है a वाला में भी, ऐसा पहुंचिए। कॉम्प्लीमेंट में है तो भैया नहीं है a में और y नहीं है b में। ऑल राइट, अब y a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, तो y नहीं है a यूनियन ना इंटरसेक्शन, और माने यूनियन, डज नॉट है तो इंटरसेक्शन। तो y अगर इसमें नहीं है तो y है किसमें, इसका कॉम्प्लीमेंट में है। आ गया राइट हैंड साइड का सब एलिमेंट लेफ्ट में है, ये वाला, देयरफॉर a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ये 2 नंबर हम प्रूव कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज a सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। फ्रॉम 1 and 2 we get a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो आपका प्रॉपर्टी से था। एक और अपने मन से एक और करता हूं, फिर हम लोग अलग क्वेश्चन सब लेंगे जो प्रॉपर्टी पर आधारित प्रूफ करना है, क्योंकि हमने अभी तक मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं किया है जो एग्जाम में देता है, पूछता है। अब फिर बार बार याद दिला दूं, ये नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन अपने से अभी, प्रूव दैट a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत यूजफुल थ्योरम बोलिए या लॉ बोलिए है। लॉ तो बुक के हिसाब से जितना लिखा था उतना ही है, ये भी एक लॉ के हिसाब से होगा। इस तरह से मैं इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई करके कर देता हूं। लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी का मीनिंग x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। इसका मतलब a माइनस बी में
अगर है तो ए में है, बी में नहीं है। दिस इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू ए एंड अगर बी में नहीं है तो है किस में, बी कॉम्प्लीमेंट में। ऐसा दे देना, सिंपल में हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू ए, बिलोंग यहां भी बिलोंग, बीच में एंड, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां सबसेट वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है जब हम लोग ये देते हैं, या कभी कभी लिख भी सकते हैं दोनों तरफ, बात छोड़ो। देयरफॉर या अच्छा लिख देते, देयरफॉर ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी। हेंस फाइनली ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भाई बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसके बाद हम प्रूफ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट थ्योरी। वो अगला वीडियो में करूंगा, छोटा छोटा देखिए।